नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपनी YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो आज हम आयु और जो लाभ आनी है उसके 10 क्वेश्चन देखेंगे मैथ के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:12 हो जाता है। तो मोना की वर्तमान आयु कितनी होगी? ठीक है, मोना की आयु पूछी है, ये ध्यान रखना, विकास की आयु नहीं पूछी है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, थोड़ा सा अब देखो, मोना और विकास की वर्तमान आयु, मोना और विकास की वर्तमान आयु है 9/10। कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्या है, कोई भी किसी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो इस हिसाब से लिख लो, फिर यहाँ पर x से गुणा कर दो। ठीक है, दोनों को x से किया, एक का 9x हो गई और एक की 10x हो गई। अब क्या कह रहा है, 4 वर्ष बाद, अगर वर्ष बाद में पूछे कि 4 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, तब क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, वो अंक प्लस हो जाता है। अगर ऐसे पूछे 4 वर्ष, ऐसे बताए कि 4 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, तब क्या हो जाता है, वो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर 4 वर्ष बाद यानी कि 4 वर्ष बाद, माने कि अगर 2022 है तो 2026 यानी कि 4 जुड़ जाएंगे, तो ऊपर भी 4 जोड़ दो और नीचे वाले में भी 4 जोड़ दो, बराबर कितना हो जाएगा, ये 11:12। ठीक है, 4 वर्ष बाद में इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 11:12। अब इनको क्या, वज्र गुणा कर दो। वज्र गुणा करते क्या हो जाएगा, 12 को 9 से किया, देखो तो 12 को 9 से किया तो 108। ठीक है, प्लस 12 को 4 से किया तो 48, बराबर में 11 को 10 से किया तो 110x प्लस 44। ठीक है, अब क्या, x वालों को एक तरफ ले लो और जो है बिना x का है उसको एक तरफ ले लो। तो माने कि 108x माइनस 110x बराबर ये हो गया 44 माइनस 48। ठीक है, तो ये हो गया -2x बराबर कितना हो गया, -4। तो x बराबर कितना आ गया, 2। ठीक है, x 2 आ गया। पूछा किसकी आयु है, मोना की आयु। तो मोना ऊपर वाली थी, मोना की जो वर्तमान आयु कितनी थी, 9x थी। तो 2 को गुणा कर दो, 9 से कितना आ गया, 18 उत्तर आ गया। अगर विकास की वर्तमान आयु पूछते तो 10x थी और x का मान 2 है, तो 10 को x से करते 20 आ जाता। तो विकास की तो क्या है 20 और मोना की 18। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 18। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 था। अब उनकी आयु का अनुपात 2:3 है, अब यानी वर्तमान में। ठीक है, तो उनकी आयु है, आयु पूछिए दोनों की। देखो सबसे पहले वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 2:3। तो ए, अब पिछला क्वेश्चन क्या था, वैसे का वैसे, वर्तमान आयु कितनी है, 2:3। इनको x से गुणा कर दो। ठीक है, अब क्या है कि 10 वर्ष पहले, मैंने बोला था अगर पहले का बोल दे तो माइनस होगा और बाद बोले तो प्लस होगा। तो इनमें से माइनस करते हैं, यानी कि 2x माइनस 10 और 3x माइनस 10, यानी 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्या था, 3:5। तो 3:5, वापस वही वज्र गुणा कर दो। वज्र गुणा करते ही क्या होगा, 3 5 को क्या है 2 से किया तो क्या आया 10x प्लस -5 को 10 से किया तो 50 बराबर 3 को 3 से किया तो 9x, 3 को 10 से किया तो -30। x वालों को एक तरफ ले गए तो 10x माइनस 9x बराबर हो गया 50 माइनस 30। ठीक है, इस 50 को इस साइड ले आए और 9 को इस साइड ले गए। अब देखो 9x में से 10x में से एक 9x गए तो x बराबर 50 में से 30 गया तो 20, यानी x का मान 20 है। x का मान 20 है तो आयु पूछिए a और b की। तो a की देखो यहाँ पर x का मान रख दो दोनों जगह, तो a की आयु तो हो जाएगी 2x यानी कि 2 गुणा 20 यानी कि 40 वर्ष, और b की आयु हो जाएगी 3 गुणा 20 यानी कि 60 वर्ष। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, वापस जाकर देख सकते हो। तो ऑप्शन सी 60 और 40 इसका सही उत्तर होगा। समझ में नहीं आया तो एक बार वापस पीछे जाइए और वापस देखें तो समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सीमा और रीमा की आयु का अनुपात, यानी वर्तमान आयु का अनुपात है, एक मिनट, सीमा और रीमा की जो वर्तमान आयु है उसका अनुपात है 9:16। ठीक है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो इन दोनों की आयु में कितना अंतर होगा, इस बार क्या अंतर पूछा है। तो देखो सबसे पहले वर्तमान आयु लिखते हैं, सीमा और रीमा, इनकी वर्तमान आयु क्या है, 9:16 अनुपात है इनका। वापस वही बात, x से गुणा कर दो, इसको x से गुणा कर दो। अब क्या है 10 वर्ष बाद, और मैंने बोला था जैसे बाद बोले तो प्लस कर देना चाहिए। तो इसको अब देखो कैसे लिख सकते हैं, 9x ये 16x है, 10 वर्ष बाद यानी कि +10 और नीचे भी +10 बराबर
2:3, नया अनुपात क्या हो जाता है 2:3, तो वज्र गुणा कर दो। वज्र गुणा करते ही देखो, वज्र गुणा करते ही ये क्या 3 होगा पहले 9 से, तो कितना आ जाएगा 27x, फिर प्लस 30, फिर ये 2 होगा बराबर में, सॉरी बराबर, ये 2 16 से होगा तो 32x प्लस 20। अब देखो x वालों को एक तरफ और बिना x वालों को एक तरफ, तो 27x माइनस 32x, इस 32 को इस साइड ले आए और 30 को इस साइड ले आए, बराबर कितना होगा 20 माइनस 30, तो इस साइड बचे 5x और इस साइड बचा माइनस का 10, तो x बराबर क्या आ गया 2, x 2 3, देखो यहाँ पर मान रख दो x का दोनों तरफ, तो s की जो आयु हो जाएगी वो 9, x का मान 2 रखती है 18, ठीक है, ये क्या हो जाएगी 18 और ये क्या हो जाएगी 32, ठीक है 18 और 32। अब देखो सबसे मेन बात पूछा गया अंतर, तो 18 और 32 के बीच में कितना अंतर है 14 का अंतर, यहाँ ऑप्शन में 14 दिया हुआ नहीं है, इसका उत्तर 14 होगा, ठीक है 14 इसका आंसर हो गया, क्योंकि दोनों की आयु का अंतर पूछा, एक की आयु 18 है कि 32 है, तो दोनों का अंतर क्या हो गया 14 हो गया, तो इसका 3 नंबर का हो गया 14 आंसर हो गया। थोड़ा सा एकदम आराम से देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1500 रुपए की राशि किसी साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए तो 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज 180 रुपए है, तो दर ज्ञात कीजिए, दर बतानी है। तो पहले तो आपको बताइए साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है, साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन, आगे क्या है और भी आएंगे, मैं आपको जो चक्रवर्ती ब्याज है उसको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे ज्ञात करना, मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100 ये होता है, ठीक है। यहाँ पर साधारण ब्याज कितना दिया है 180 रुपए, तो साधारण ब्याज की जगह 180 रख दो, बराबर मूलधन जो धन है शुरुआत में कितना है 1500, गुणा दर पूछिए, दर पता नहीं है, इसको आर मान लेते हैं रेट, ठीक है, दर ही तो पूछिए, दर ही बतानी है अपने को, तो और टाइम कितना दिया है 3 वर्ष, तो समय हो गया 3, नीचे 100 से भाग दे दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये इस तरफ 180 और इस साइड हो गया 15 गुणा 3 गुणा पी, पी को तो यहीं रखेंगे, इन दोनों को क्या इधर गुणा में तो नीचे भाग में हो जाएंगे, यानी कि 180 और 15 गुणा 3, ठीक है। 3 से कलर चेंज कर लेता हूँ, 3 से इसको काटा 60 बार और 15 से 60 को काटा 4, तो P बराबर 4, ठीक है। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन दर समय का गुणा अपॉन 100, साधारण ब्याज पहले से दिया हुआ है कितना 180, मूलधन दिया हुआ है 1500, फिर रेट बतानी है अपने को, समय 3 वर्ष है और 100 का भाग देने पर ये हल करेंगे तो P बराबर 4 आ जाएगा, तो उत्तर होगा इसका 2 नंबर, ठीक है बी। अगला क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना 1 मिनट। देखो साधारण ब्याज की दर से किसी धनराशि को 3 वर्ष का मिश्र धन 1600, ध्यान रखना यहाँ पर मिश्र धन दिया हुआ है, मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन मानेंगे आपके पास 1500 रुपए हैं, आपने ब्याज पर दिए 150 रुपए और जुड़ गए उसमें ब्याज के, तो वो आपका मिश्र धन हो गया। मिश्र धन मतलब आपके पास जो पहले मूलधन था उसमें ब्याज जोड़ दो, तो ये होता है मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब जो आपके पास धन था वो आपने किसी को दिया, उसने आपको ब्याज सहित मान लो कि 1500 की जगह 2000 दिए, तो वो क्या हो गया 2000 मिश्र धन हो गया, जिसमें मूलधन में ब्याज जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर देखो सबसे वैसे इजी क्वेश्चन है ये, 3 वर्ष का मिश्र धन 1600 रुपए है, 4 वर्ष का मिश्र धन 1800 रुपए। एक बात ध्यान रखना, जो साधारण ब्याज होता है उसमें क्या होता है कि हर साल ब्याज उतना ही होता है, मान लीजिए पहले साल जितना ब्याज है 10 साल बाद में भी वो ब्याज उतना ही रहेगा उस दर पर, ठीक है। ऐसा जो चक्रवर्ती ब्याज होता है, देखो मैं एग्जांपल से बताता हूँ, माना कि 1500 रुपए आपने किसी को साधारण ब्याज पर उधार दिए, तो 1500 1 साल बाद में माना कि 1500 के 100 ब्याज 100 रुपए ब्याज के हो गए 1600 हो गया, ठीक है। फिर तीसरे वर्ष क्या होगा, ये 1600 में वापस 100 जुड़ जाएंगे, ये 1700 हो जाएगा, ठीक है। फिर वापस क्या है 100 रुपए अगले साल और बढ़ जाएंगे 1800 हो जाएगा। तो ये तो क्या चलता है, साधारण ब्याज चलता है, यानी कि यहाँ भी 100 रुपए मिल रहे हैं आपको पहली वर्ष में भी, दूसरे वर्ष में भी 100 रुपए मिल रहे हैं, तीसरे वर्ष में भी 100 रुपए मिल रहे हैं, फिर चौथे वर्ष में भी वापस 100 मिलकर 1900 हो जाएंगे। ये तो होता है साधारण ब्याज, ठीक है। बात करें चक्रवर्ती ब्याज की, तो चक्रवर्ती ब्याज में उल्टा सिस्टम होता है, माना कि 1500 है, 1500 पर आप अगर 10% ब्याज लें तो ये हो जाता है 1650, यानी कि 1500 का 10% जुड़ जाता है। फिर यहाँ पर आपको क्या है 150 रुपए ब्याज के मिले, अगले साल ये क्या होगा इस पर ब्याज लगेगा। पहले तो क्या होता है साधारण ब्याज में जो पहली रकम होती है उसी पर ब्याज लगता है, लेकिन अब क्या है इस पर ब्याज लगेगा, यानी कि 165 रुपए जुड़ जाएंगे।
फिर आगे मान लो कि कुछ भी आ रहा है, मैं ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 1800 रुपये आ जाते हैं, फिर इस पर क्या तीसरे वर्ष में 180 रुपये ब्याज मिलेगा, यानी कि इस पर मिलेगा। और साधारण ब्याज में हर साल समान ब्याज मिलता है। तो वहीं से ये क्वेश्चन होगा, देखो 1600 रुपये 3 वर्ष में और 1800 रुपये 4 वर्ष में, यानी कि एक वर्ष में 200 रुपये बढ़ रहे हैं। तो एक वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 200 रुपये, तो वही साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय और 100 का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। साधारण ब्याज, देखो साधारण ब्याज क्या है, एक वर्ष में 200 रुपये बढ़ रहे हैं, वो पहली साल बढ़ेंगे, वो चौथी साल बढ़ेंगे, तो यहाँ पर कर दो 200 रुपये बराबर मूलधन पता नहीं है अपने को, वही तो ज्ञात करना, राशि तो ज्ञात करनी है, तो मूलधन मान लेते हैं x है, ठीक है। दर भी नहीं पता तो दर मान लेते हैं r है, ठीक है। समय पता है कि एक वर्ष क्यों किया समय कि 4 वर्ष में क्या हो रहा है 1800, 3 वर्ष में 1600, तो एक वर्ष में कितना 200 बढ़ रहा है, तो समय क्या कर लेते हैं 1, फिर क्या करते हैं 100 का भाग दे देते हैं सूत्र के अनुसार। तो यहाँ से क्या होगा, देखो XR कितना आया, देखो XR बराबर 200 गुणा, और ये यहाँ पर जाकर गुणा हो जाएगा तो 100, यानी कि 20,000। ये इतना याद रखना, XR कितना आया 20,000। कैसे आया वो आपने देख लिया। अब देखो कैसे होगा, ये आप नोट कर ले, मैं हटा रहा हूँ इसको। अब देखो XR कितना आ गया 20,000। अब देखो 3 वर्ष वाला लगा दो, 3 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा, दर पता नहीं है अपने को, रेट भी नहीं पता है, लेकिन समय इस बार 3 वर्ष है, 100 का भाग दिया तो ब्याज कितना मिल रहा है। ब्याज क्या होता है, ये तो मिश्र धन है, मिश्र धन में से मूलधन निकाल दो, यानी कि मिश्र धन में से मूलधन क्या था x निकाल के इतना ब्याज मिल रहा है। अब देखो ये क्या हो गया 3XR बराबर बटा 100 बराबर क्या हो गया 1600 माइनस x, ज्ञात अपने को x करना है। अब यहां से देखो इस समीकरण से XR अपन क्या लिख सकते हैं 20,000, तो ये लिख दो आप यहां पर लिख दो 3 गुणा XR की जगह 20,000 बटा 100 बराबर क्या है 1600 माइनस x, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, तो 200 को 300 से गुणा किया, कलर चेंज कर लेता हूं, इस 200 को 300 से गुणा किया, 3 से गुणा किया तो 600, और इधर आ गया 1600 माइनस x, ठीक है। x को इस साइड ले जाओ, 600 को इस साइड ले जाओ, तो x बराबर क्या आ गया 1600 माइनस 600, तो x बराबर आ गया 1000। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका ऑप्शन ए उत्तर होगा 1000, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 5,000 रुपये का 8%, हाँ ये क्वेश्चन मैं आपको ट्रिक से बता देता हूँ। 5,000 रुपये का 8% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज करो। चक्रवर्ती ब्याज का जो सूत्र होता है वो थोड़ा सा हार्ड टाइप से होता है, इस हिसाब से होता है, ठीक है, ऐसे करके कुछ होता है, ठीक है, तो लंबा हो जाएगा इससे आपके, तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ इसकी। देखो 8% क्या है, चक्रवर्ती ब्याज है, साधारण ब्याज होता तो सीधा पिछले वाले सूत्र से हो जाता। अब देखो 8% चक्रवर्ती ब्याज है, तो 8 परसेंट है तो 8 बटा 100 लिख सकते हैं, माना कि 50% है, परसेंट का निशान हटा के भागा जाता है 100 का, ठीक है, तो वहीं पर 8% में परसेंट का निशान हटा के क्या कर दिया 100 का भाग दे दिया, तो क्या हो गया 8, ये हो गया 8 बटा 100। अब इसको काटो 4 के फाड़े से तो 2 बटा 25 हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या करना है ट्रिक में आपको कि 25 को यहाँ पर लिख लिया नीचे वाली संख्या को, अब नीचे वाली में ऊपर वाली जोड़ दो, कितनी हो गई 27, समझ गया। 8% था, 8% का निशान हटाते ही 8 बटा 100 हो गया, 8 बटा 100 होता है हमेशा 2 बटा 25। अब क्या करते हैं, जो नीचे वाली संख्या है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, सॉल्व ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, ऊपर वाली क्या 2 को 25 में जोड़ के इस साइड लिख लेते हैं, हो गया। अब क्या करना है कि 2 वर्ष की बात है तो यहाँ पर नीचे वापस हुई है कि संख्या 2 बार, यानी कि 2 बार हो गई है, 1 वर्ष और 2 वर्ष। अब इसको गुणा कर दो आपस में, गुणा करते ये क्या हो जाएगी, ये तो होगा 625, और 27 को 27 से गुणा किया तो 7 को 7 से किया 49, 14 28, 28 में 4 जोड़े 32, और 4 ये 3 7, 729, ठीक है। अब ये देखो ये हो गया, 2 वर्ष का पूछा था तो 2 वर्ष में 2 बार लिख लिया और इनको गुणा कर दिया। अब देखो इसमें एक रूल होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो इस साइड होता है ये वाला, ये तो होता है मूलधन, ठीक है, ये होता है मिश्र धन, और इन दोनों के बीच का अंतर, जैसे 625 में 729 में 625 घटाए तो 104, ये होता है ब्याज, ठीक है। अब देखो पूछा क्या है
कि चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, यानी 104 का मान बताना है। मूलधन क्या है 625, ब्याज 104, तो लेकिन यहां पर तो मूलधन क्या दिया हुआ है 5000, तो 5000 भाग लगेगा 625 का और गुणा होगा 104 से। ठीक है, ये होते ही आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, 8% को भिन्न रूप में किया तो 2/25, 25 को इस साइड रखा, फिर 2 जोड़ के 27 लिख दिया। यहाँ पर 2 वर्ष का बोला है तो 2 बार लिख दिया। अब इन दोनों को गुणा करके ये लिख लिया। ये होगा मूलधन, ये होगा मिश्रधन, ब्याज होगा इन दोनों के बीच का अंतर। तो यहाँ पर अपने को मूलधन क्या दिया हुआ 5000 और अपन मान रहे मूलधन 625, तो 5000 में 625 का भाग देके 104 से गुणा कर दो। ठीक है, 5000 में 625 का भाग देकर 104 से गुणा करो, तो गुणा करते देखो 25 दूनी 50, 0 0, और ये 25 को 25 बार। ठीक है, ये 25 से 8 बार, 8 को 104 से गुणा करो, 8 चौक 32 और 8 832 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। हो सकता है ये आपके समझ में नहीं आया होगा, अगर आपने लाभ हानि जो ब्याज वगैरह पहले नहीं पढ़ा है तो एक बार वापस देखने की कोशिश करें, एकदम इजी ट्रिक है। वरना तो वो सूत्र है आपके पास P1 + R/100, ठीक है, इसका स्क्वायर -1 या फिर -P, जो भी ऐसे करके आप कर सकते हो। ठीक है, P कॉमन लेते हैं तो ये सूत्र चेंज हो जाता है, तो आप ये कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, आराम से हो जाएगा। उम्मा एक मोबाइल 14,999 रुपये में खरीदती है, किसी कारण उसको 1200 रुपये में बेचना पड़ जाता है। ये क्या हो गया क्रय मूल्य। ठीक है, और 12,500 में क्या करते हैं बिक्री कर देती है, विक्रय मूल्य हो गया। तो पूछा क्या है हानि। हानि हमेशा क्या होती है, हानि होती है, एक मिनट, हानि होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 14,999 में से 12,500 निकाल दो तो ये बच जाएगा 2,499। तो ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। पिछले वाला क्वेश्चन था वो एकदम लेवल का क्वेश्चन था, तो वो थोड़ा सा देख लें, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करते हैं, वापस समझा देंगे। अब देखो एक टेबल 1299 रुपये में बेचा जाता है और उससे 139 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ होता है हमेशा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, कितने में बेचा उसमें से खरीदे वाला घटा दो। एक टेबल 1299 में बेची और 139 का लाभ हुआ, तो लाभ कितना होगा 139, बेची कितनी 1299। क्रय मूल्य ज्ञात करना कि खरीदी कितने में थी, तो x मान लेते हैं, x को इस साइड ले आते हैं, x बराबर 1299 माइनस 139, क्योंकि ये इस साइड चला गया। तो अब इसको 139 निकाल दो, इसमें से 39 निकालते ये 0 6 और ये कितना हो गया 8 बच गया, यहाँ पर 8 ही बचा ना, 1160। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, राजू ने एक किताब 365 रुपये में बेचकर 33 रुपये की हानि कर ली। ठीक है, उस किताब का कितने में बेचे कि उसे 50 रुपये का लाभ हो। तो हानि बराबर, हानि क्या होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि कितने की हुई 33 रुपये की। ठीक है, क्रय मूल्य x मान लिया, बेचा कितने में 365 रुपये में। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या था इसका x बराबर 365 प्लस 33। तो x जो क्रय मूल्य है वो कितना होगा, क्रय मूल्य x बराबर हो जाएगा 8 9 3 398 रुपये। 50% का लाभ कमाना है तो इसमें 50 जोड़ दो, 50 जोड़ते ही क्या हो जाएगा 448 रुपये इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो एकदम इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, वापस वही आ गया ब्याज का कि 800 रुपये की राशि 10% ब्याज पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज होता है, वही क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज होता है, यानी कि बराबर होते हैं दोनों 1 वर्ष के लिए। ऐसा नहीं है हर बार 2 वर्ष देते चेंज हो जाते हैं, बस 1 वर्ष अगर टाइम दिया हो तब ये क्या होते हैं दोनों बराबर। दोनों का अंतर पूछा है तो माना ये x है ये भी x है, तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 0। दोनों बराबर है तो घटते 0 जाएंगे, तो इसमें ऑप्शन डी आ जाएगा, कुछ नहीं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, नहीं आया वो आप कमेंट कर दें। धन्यवाद।